ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस के ऊपर, जो चैप्टर 6 का होगा, चेंजेस अराउंड अस। हम लोगों ने इसमें बहुत सारा डिस्कस किया है, कितने तरह के हमारे एनवायरनमेंट में चेंज है, क्या है। अब ये अगले 2 क्लासेज में, आज के बाद सेकंड लास्ट क्लास होगा हम लोगों का, इसके बाद ये चैप्टर का टॉपिक डिस्कस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस किए थे कि चेंज होता क्या है। ठीक है, चेंजेस क्या होते हैं, इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस टॉपिक। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन, है ना। अगर चेंजेस होते हैं तो कितने तरह के होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे रिवर्सिबल चेंज के ऊपर और इरिवर्सिबल चेंज के ऊपर। ठीक है, रिवर्सिबल चेंज इसके ऊपर एंड इरिवर्सिबल दोनों के ऊपर। जिसको देखिए, रिवर्सिबल को हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल भी कह सकते हैं, टेम्पररी भी कह सकते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल को हम क्या कह सकते हैं, परमानेंट चेंज भी कह सकते हैं और केमिकल चेंज भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना हम लोगों ने आपको पहले डिस्कस किया था। तो आज हम लोग एक एक करके देखते हैं कि रिवर्सिबल चेंज कहेंगे किसको। देखिए, अगर कोई चीजें चेंज होने के बाद फिर से अपने पूर्व स्थिति में, पहले वाले स्टेटस में वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। And if any changes are not returned from their original positions, they are called chemical change, permanent change और irreversible change। क्लियर? जो अपने स्थिति में बदल जाए फिजिकल, और जो अपनी स्थिति में ना बदले केमिकल। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हमारा होगा इरिवर्सिबल। तो इसमें क्या होगा, वापस आ जाना। तो डिफाइन कैसे करोगे? अगर आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज रिवर्सिबल चेंज, तो आप क्या डिफाइन करोगे? तो इसको डिफाइन करेंगे, ए चेंज कैन बी रिवर्स्ड ठीक है, रिवर्स्ड टू फॉर्म ठीक है, रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंसेज, द ओरिजिनल सबस्टेंसेज। ठीक है, ओरिजिनल सबस्टेंसेज is called reversible changes। ठीक है, ये इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, हॉट मिल्क। ठीक है, और हॉट मिल्क से आप कूल कर सकते हैं, है ना। ठीक है, आप इसको हॉट एंड कोल्ड कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल चेंज होगा। ठीक है, ये हो गया। आप पेपर को फोल्ड कर सकते हैं, पेपर फोल्डिंग। आपने फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया, फिर आप फोल्ड करके कुछ उस पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसको आप जला दिए तो फिर से कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि अब तो नया चीज बन गया, वो राख में बदल गया। ये हो गया। अब इसमें देखना क्या है, ये सब फिजिकल चेंज है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स आपके बुक्स में दिए हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे एक बात, 2 लाइन आपको ध्यान रखना है जो आपके बुक्स में मेंशन भी है, और इसको आप समझ लीजिए कि जब कोई भी चीज हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो एक्सपेंड करेगा, और जब ठंडा करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो जब हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन होगा किस स्थिति में, तो ऑन हीटिंग। जब हम हीट करेंगे तो एक्सपेंशन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा किस स्थिति में, तो ऑन कूलिंग। ऑन कूलिंग की स्थिति में ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, यानी द इंक्रीज ऑफ साइज। ठीक है, द एक्सपेंशन किसको कहेंगे, एक्सपेंशन किसको कहेंगे और कॉन्ट्रैक्शन किसको कहेंगे, जरा इसको भी देख लें। ठीक है, एक्सपेंशन मान लीजिए अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज एक्सपेंशन और व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन, तो एक्सपेंशन जब हीटिंग करेंगे तो, जब हीट करेंगे तो एक्सपेंस होगा, और जब हम उसको ठंडा करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा। तो एक्सपेंशन कहेंगे किसको, इसका थोड़ा जरा डिफाइन कर लीजिए, द इंक्रीज इन साइज। क्या देंगे, द इंक्रीज इन the increase in size on heating
ऑन हीटिंग, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सपेंशन, इज कॉल्ड एक्सपेंशन। ओके, जब हम हीट करेंगे और वो साइज बढ़ेगा तो उसी को हम एक्सपेंशन कहते हैं। अब ऊपर लिखते हैं, नीचे आपको दिखेगा नहीं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो जब हीटिंग करेंगे तो एक्सपेंशन होगा और कूलिंग करने पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन को भी समझ लीजिए। कॉन्ट्रैक्शन सीधी बात है कि आप कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, द डिक्रीज, ठीक है, द डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, डिक्रीज करेगा उसके साइज में ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन कूलिंग, कब, तो कूलिंग के बाद इज कॉल्ड क्या, तो कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर, यहां तक समझ गए। इसके एग्जाम्पल भी आप कुछ समझ लीजिए। देखिए पुराने जमाने में आप बैलगाड़ी देखते होंगे, ब्लॉक्स कार्ट, है ना, ब्लॉक्स कार्ट आपने देखा होगा, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि उसके पहिया के रिम के ऊपर लोहा चिपका हुआ होता है। अब आप ऐसे तो चिपका नहीं सकते, तो क्या किया जाता है कि उसको हीट किया जाता है, किसको, लोहे के रिम को, और उसको फिर उस लकड़ी के पहिए के ऊपर, व्हील्स के ऊपर चढ़ा के छोड़ देंगे, ठंडा होगा तो क्या होगा, वो कॉन्टैक्ट करेगा और वो चिपक जाएगा, ठीक है, उस पर लकड़ी के ऊपर चिपक जाएगा। तो ये ब्लॉक्स कार्ट का जो व्हील्स है, ये इस पर आप ये एग्जांपल आप देख सकते हैं कि, और कॉन्ट्रैक्शन और कैसे होता है एक्सपेंशन, इसको आप देख सकते हैं वहां। लैब में भी आप इसको देखेंगे, कभी मौका मिला तो आपको मैं कराऊंगा भी। ऐसे करके एक रिंग बनी हुई है और आपने एक बॉल जो काफी हीट है, क्या है, काफी हीट है। अब हीट है तो ये इस छल्ले से, इस रिंग से पार नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये कूल डाउन होगा ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और फिर ये इस पार से इस पार हो जाएगा। तो इससे प्रूफ होता है कि हमारा हीटिंग से एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। रिवर्सिबल चेंजेस में ये एग्जांपल्स भी हमारे देखने को मिले। अब हम लोग देखते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस को। ओके, इरिवर्सिबल चेंजेस में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का होगा इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, पहले तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, शो देखना है। इरिवर्सिबल चेंजेस, क्लियर, इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक, देख लीजिए। ए चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, उसमें क्या था, कैन बी रिवर्स, और इसमें होगा ए चेंज कांट बी रिवर्स्ड, ठीक है, ए चेंज कांट बी रिवर्स्ड टू फॉर्म द original substances is called irreversible changes, ठीक है, irreversible changes। अपने ओल्ड फॉर्म में नहीं आएगा, इसको हम लोग इरिवर्सिबल चेंजेस कहेंगे। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर को आपने जला दिया, जब तक उसको फोल्ड करके एरोप्लेन बना रहे थे, कुछ और बना रहे थे, चिड़िया बना रहे थे, मेढक बना रहे थे, तब तक तो वो पेपर ही था। लेकिन जब आपने बर्न कर दिया तो वो अश बन गया, राख बन गया। और आप देखे होंगे कि फिजिकल चेंजेस में कोई भी ऐसे चेंज नहीं होते हैं जो पूर्व स्थिति में लौटता नहीं हो, लौट भी जाता हो, और उसमें नया कोई चीज नहीं बनता है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या हुआ कि नया चीज बन गया, है ना, अब पुराना चीज बचा नहीं, ठीक है। उसके बाद रस्टिंग ऑफ
आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। अब इसमें क्या बनेगा, रस्ट बनेगा, जंग बनेगा, लोहे में जो जंग लगता है वो जंग बनेगा। तो क्या इस जंग को फिर से आप लोहे में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेकिंग ऑफ कर्ड, मेकिंग ऑफ कर्ड, जब तक दूध था, दूध को ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम आप कर रहे थे, लेकिन जब ये दूध दही बन गया फिर तो आप दूध में फिर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और न्यू सबस्टेंसेस क्या बना, आपका न्यू सबस्टेंसेस कर्ड बन गया, दही बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एजिंग, एजिंग कहने का मतलब देखिए एक चीज और आप समझ लीजिए कि 6 to 8 में जितने भी वर्ड है आगे चल के उस वर्ड का बहुत बड़ा बड़ा मीनिंग निकलेगा। एजिंग आप आगे जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़े टर्म इसमें पढ़ना पड़ता है, बट यहाँ पे एजिंग हल्का सा मैं समझा दूं, उम्र का बढ़ना है ना, उम्र का बढ़ना। अब आप लोग छोटे हो, हम बड़े हो गए, क्या हम आप जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप मेरे जैसे हो जाएंगे फिर भी आप छोटे नहीं होंगे, मतलब आप बड़े हो गए तो छोटे नहीं हो सकते, छोटे हैं तो बड़े हो जाएंगे। तो इसको भी केमिकल चेंज में ही लिया जाएगा, फिर से वापस नहीं आ सकते, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक और चीज समझ लीजिए, ये दीवार वगैरह में पीओपी होता है, पीओपी है ना, पेरिस ऑफ प्लास्टर, पीओपी करते हैं ना वॉल में, तो ये पीओपी जब उस पर यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, जैसे ये वॉल पे किया गया है, तो ये हार्ड हो जाता है और फिर ये पीओपी डस्ट में जो बन रहते हैं वो वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये पीओपी की कहानी है। और पीओपी आप पैर हाथ टूटते हैं तो उसमें भी प्लास्टर किया जाता है, वो भी जब एकदम सॉलिड हो जाएगा तो फिर से वो डस्ट नहीं बनेगा, यानी वो भी केमिकल चेंजेस है, इरिवर्सिबल चेंजेस है। क्लियर? तो आई होप आपको रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस के ऊपर सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक वीडियो हम इस पे और आपको देंगे जिससे आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, एक दिन में नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए प्रॉपर इस वीडियो में इतना ही, और आप अपने से भी इस बुक्स को तो रीड करेंगे, चैप्टर 6 बुक को रीड करिएगा थोड़ा सा एकदम गौर से। हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस किया, वही टॉपिक आपको वहां भी देखने को मिलेंगे, या कोई भी बुक आप उठा लीजिए, कोई भी बुक उठाइए, ये बातें आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। हो सकता है एग्जाम्पल कोई दूसरा मिले, बाकी सब कुछ सेम रहता है। और होमवर्क करिए, डाउट हो तो पूछिए, पूछते कोई नहीं है, बहुत ऐसे बच्चे 10-15 बच्चे हैं आपके बैच में जो भी वर्क देते हैं वो आप रिप्लाई भी करते हो, मुझे व्हाट्सएप भी करते हो, बड़ा मजा आता है देख करके, ठीक है। ओके, तो इतना काम करना है और मन से पढ़ना है, और इस सब को आप नोट करते जाइए, क्योंकि क्लासेस जब स्टार्ट होंगे ऑफलाइन तो फिर आपको ये सब की जरूरत पड़ेगी और सब चेक करेंगे, क्योंकि वहां पे फिर स्पीड रिवीजन करते हुए फिर आगे हमको बढ़ना है, ठीक है। तो इतना आप करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।